10 अगस्त का दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत खास था। बहुत खास इसलिए क्योंकि 10 अगस्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को 10 अगस्त को 50 साल के हो गए। और 50 साल के साथ होने के साथ साथ ये 50 साल इसलिए उनके साथ उनके लिए खास रहा क्योंकि इन 50 सालों में पहली बार ऐसा था जब उनके पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन उनके साथ नहीं थे। और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बहुत ही भावुक पोस्ट किया और ऐसे पोस्ट किया जो एक पिता और पुत्र के संबंधों को भी बताता है। और एक पिता से बिछड़ने के बाद, अलग होने के बाद पुत्र के अंदर जो दर्द होता है वो दर्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बखूबी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको बयां भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के लिए नेमरा जो उनका पैतृक गांव है, शिबू सोरेन का घर है, वहाँ रविवार को उनसे मिलने वालों का, उनको बधाई देने वालों का एक तरीके से, चूँकि बधाई इसलिए क्योंकि बधाई से ज़्यादा हम कहेंगे कि उनको शोक संवेदना जताने के लिए, क्योंकि पितृशोक में अभी हेमंत सोरेन चल रहे हैं। तो नेमरा में बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, आम जनता इकट्ठा हुए। कुछ खास लोग भी हेमंत सोरेन से मिलने के लिए इस उपलक्ष्य में आए। उन खास लोगों में सांसद भी थे, टाटा ग्रुप के सीएमडी भी थे, विधायक भी थे, तमाम तरह के वीआईपी, वीवीआईपी और आम आदमी भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आया, शोक संवेदना जताने के लिए आया। चूँकि ये दिन हेमंत सोरेन के लिए बहुत खास था और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पिता के साये के बिना उनको अपना 50वां जन्मदिन मनाना होगा। और अपने पैतृक गांव में, अपने पैतृक घर में नेमरा में रहते हुए मुख्यमंत्री ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर जो पोस्ट किया वो पहले हम आपको बता देते हैं, जो कि बहुत ही भावुक पोस्ट है। हेमंत सोरेन ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लिखा, उसमें उन्होंने शिबू सोरेन को याद करते हुए लिखा कि आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुझे जीवन देने वाले, मेरे जीवनदाता, मेरे जीवन की जड़ें जिनसे जुड़ी हैं वही मेरे साथ नहीं हैं। बहुत कष्टकारी क्षण है यह। कष्टकारी क्षण का मुख्यमंत्री बार बार जिक्र कर चुके हैं और बता रहे हैं कि ये खास दिन जो उनके जन्मदिन का दिन है उनके लिए कितना कष्टकारी। हालांकि जन्मदिन का दिन है लेकिन पिता का साया उनके सर से उठ चुका है। तो एक पिता और पुत्र के संबंधों को बताते हुए ये पोस्ट मुख्यमंत्री ने किया है। और उन्होंने आगे लिखा है कि जिनकी मजबूत उंगलियों ने बचपन में मेरे कदमों को थामा, जिनके संघर्ष और लोगों के प्रति जिनके निश्चल प्रेम ने मुझे संवेदनशीलता के साथ जीना सिखाया, हर कठिनाई को सहजता के अवसर में बदलना सिखाया और जब भी राह में अंधेरा हुआ दीपक बनकर मुझे आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया। वह बाबा दिसोम गुरु की प्रकृति का अंश बनकर सर्वत्र हो गए हैं। आज बाबा भले ही सशरीर साथ में नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो सूरज की हर रोशनी में, हर पेड़ की छाया में, हर बहती हवा में, हर नदी की धारा में, हर उस अग्नि में, लौ में है जिसमें उन्होंने मुझे सत्य, संघर्ष और कभी न झुककर निडर होकर जन जन की सेवा करने की शिक्षा दी। मेरे बाबा के आदर्श, विचार और शिक्षा की सीख मेरे लिए सिर्फ पुत्र धर्म नहीं, सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने मुझे अपने जीवन से जुड़ना सिखाया, मुझे बताया कि नेतृत्व का अर्थ शासन नहीं, सेवा होता है। आज जब मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी उठाता हूँ तो उनकी बातें, उनकी आंखों का विश्वास, उनकी मेहनत और संघर्ष से सना हुआ चेहरा, लोगों की पीड़ा खत्म करने वाला दृढ़ विश्वासी मन, शोषित, वंचितों और आदिवासी अस्मिता की मुख्य धारा में लाने का संकल्प मुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देता है। बाबा अब प्रकृति में हैं, अब इस मिट्टी में हैं, हवा में हैं, जंगलों में हैं, नदियों में हैं, पहाड़ों में हैं, गीतों में हैं, उन अनगिनत लोक कथाओं की तरह जो हमेशा अजर अमर रहती है। बाबा, मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूँ। मुझे मान है कि मैं वीर योद्धा दिसोम गुरु का अंश हूँ। वीर
गुरु शिबू सोरेन अमर रहें, वीर दुसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जय झारखंड। तो ये बातें हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखी और अपने जन्मदिन के दिन बहुत खास अंदाज में, बहुत खास तरीके से अपनी बातें, अपने दिल की बातें, अपनी पीड़ा भी मुख्यमंत्री ने लिखी और आदिवासी अस्मिता को कैसे शिबू सोरेन ने बचा के रखा और उसको कैसे आगे ले जाना है, शासक की जगह सेवक बन के कैसे रखना है, ये जो शिबू सोरेन ने उनको पाठ पढ़ाया, उस पाठ को हेमंत सोरेन आगे बढ़ाने का संकल्प रखते हुए अपनी बातें रख रहे हैं और बहुत ही मार्मिक बातें अपने तरीके से हेमंत सोरेन ने रखी है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने वालों का हम कहें तो रविवार को तांता लगा रहा। हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल हो, सरबजीत हो, जो बिहार के बोधगया से विधायक है और हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने पढ़ाई की है, वो भी मिलने आए और तमाम अन्य लोग मिलने आए जिन्होंने हेमंत सोरेन, जिनका लगाव हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन के साथ किसी न किसी रूप से रहा है। और ये भावनाएं हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा और बड़े बड़े उद्योगपति हम कहें या बड़े बड़े शख्सियत भी हेमंत सोरेन से मिलने आए और रविवार को टाटा ग्रुप के जो सीएमडी हैं, एमडी हैं, टीवी नरेंद्रन, वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आए और उन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ मुलाकात की। एक तरफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन राजधर्म निभाते हुए आम जनता से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा सुन रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो संवेदना जताने वाले जो खास शख्सियत हेमंत सोरेन से मिलने आ रहे हैं, नेमरा, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनके साथ कुछ अपने भावनात्मक बातें भी कर रहे हैं, शिबू सोरेन से जुड़े हुए यादों को भी ताज़ा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 50 सालों में कहे तो मुख्यमंत्री के लिए ऐसा क्षण था जब उनके ऊपर उनके पिता का साया नहीं था। पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जो अब दिवंगत हो गए हैं, उनकी एक तरीके से अब श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया चल रही है, छठा दिन है और तमाम तरह के लोग आ रहे हैं, आम आदमी से लेके खास आदमी तक हेमंत सोरेन से मिलने आ रहे हैं, शिबू सोरेन के प्रति अपनी संवेदना जताने आ रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे टाटा ग्रुप के सीएमडी भी उनसे मिलने के लिए आए हैं, टीवी नरेंद्रन जो है वो भी मिलने आए। उस समय कल्पना सोरेन भी मौजूद थी और कल्पना सोरेन की भी सराहना को करनी होगी कि एक आम गृहिणी की तरह अपने पति का साथ देते हुए कल्पना सोरेन जो श्राद्ध कर्म की क्रिया है उसका भी निर्वहन कर रही हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ बढ़ा रही हैं। तो जिस तरीके से एक तरीके कहा जाए कि सत्ता का केंद्र नेमरा गांव बन चुका है, जो शिबू सोरेन का घर है, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव है, वो एक तरीके से सत्ता का केंद्र बन गया है। जो दिसोम गुरु का सपना था कि गांव से सरकार चले, हेमंत सोरेन उसी दिशा में पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए, उनकी समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं, कभी गांव की पगडंडियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। न बारिश की चिंता, न कीचड़ की चिंता, न किसी तरह की और चिंता। एक जो सेवक की, राज्य के मुखिया होने के नाते जो सेवक की भूमिका होनी चाहिए वो भी निभा रहे हैं और जिसको हम कहते हैं कि पुत्र धर्म और राजधर्म दोनों का जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्वहन कर रहे हैं वो एक तरीके से इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। क्योंकि हमने देखा है कि तमाम ऐसे देश में राजनीतिज्ञ हैं जिनको हमने देखा है कि जब उनके पास इस तरह की स्थिति होती है, जब उनके ऊपर से माता या पिता का साया उड़ जाता है या जब उनके परिजन होते हैं उनका साया उड़ जाता है, उसके बावजूद भी जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उनके अंतिम संस्कार से लेके उनके श्राद्ध कर्म तक की जो क्रिया करनी होती है उसमें कई राजनेता परहेज कर लेते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन एक तरफ पुत्र का धर्म निभाते हुए अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजधर्म भी निभा रहे हैं। और जो खास दिन था हेमंत सोरेन का जन्मदिन का, उसकी भी हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन के नहीं रहने की वजह से वो उसका रंग फीका पड़ गया। लेकिन उस रंग को भी हेमंत सोरेन ने पिता के
भक्ति में पिता के प्रति जो उनकी आस्था है, श्रद्धा है, उसके रंग में उसको रंग दिया और अपने भावनात्मक पोस्ट हम हमारे सामने, झारखंड के लोगों के सामने लाए और एक अपने तरीके से एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो हेमंत सोरेन के से जुड़ी हुई जो भी तमाम तरह की गतिविधियां हैं, नेमरा गांव में रह के जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से पुत्र का धर्म निभा रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस पूरे हेमंत सोरेन के इस पूरे हम एक तरह से कहें तो गतिविधियों पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।